हेलो एवरीवन, स्टडी विथ वैशेषिक में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि भारत में यूरोपियन कंपनियों के आगमन के बारे में। तो हम लोग आज के वीडियो में एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, वो है उत्तर मुगल काल। हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा? उत्तर मुगल काल के बारे में आज हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। और इन लोगों का कार्यकाल जो होगा, इसका जो कार्यकाल होगा वो 1707 से लेके 1857 तक रहेगा। असल में देखिए, ये तब का काल है जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद से जो जितने भी जो मुग़ल शासक होते हैं वो उतने पावरफुल नहीं रहते हैं। तो एक तरह से मुग़ल साम्राज्य का विघटन देखने को मिलता है। द डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर का ये टॉपिक रहता है। और जो हम लोग सबसे पहले देखिए, मैंने ये इन लोगों का क्रम लिखा हुआ है कि सब जितने भी मुग़ल बादशाह आए थे इस काल में, उन लोगों का क्रम मैंने लिखा हुआ है। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में जहाँ से प्रश्न उठते हैं, जैसे आपका फ़ारूक सियार से क्वेश्चन आता है, आपका मोहम्मद शाह रंगीला से आता है, आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय से। इन लोगों के कार्यकाल के बारे में लिख रखा है। आप ये लोग का कार्यकाल चाहे तो इन लोग का ईयर आप याद रख सकते हैं, नहीं तो आपको इन लोग का क्रम हमेशा तो याद रहना ही चाहिए। जो एग्ज़ाम में कभी कभी क्या रहता है, क्रम भी पूछ लेता है, ठीक है। तो चलिए आइए पहले इन लोग का क्रम देख लेते हैं हम। जो पहला बादशाह आपका रहता है वो बहादुर शाह प्रथम रहता है और इसका कार्यकाल 1707 से लेकर 1712 तक रहेगा। अगला आपका जो आता है वो रहता है जहांदार शाह। जहांदार शाह आपका आएगा, इसका कार्यकाल याद रखने का ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना। अगला इम्पॉर्टेंट जो आपका मुग़ल बादशाह आता है वो आता है फ़ारूक सियार। इससे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। इसका कार्यकाल रहेगा आपका 1713 से लेकर 1719 तक। इसके बाद जो आता है आपका वो आता है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला या फिर इसको रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। इसका कार्यकाल आपका रहेगा 1719 से लेकर 1748 तक। अगला जो आपका देखने को मिलेगा वो रहेगा अहमद शाह। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, जो एग्ज़ाम से हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स रहता है, वो रहता है आपका आलमगीर द्वितीय, जिसका कार्यकाल 1754 से लेकर 1759 तक रहेगा। और उसके बाद आपका शाह आलम द्वितीय रहता है, जिसका कार्यकाल 1759 से लेकर 1806 तक रहेगा। अगला इम्पॉर्टेंट आपका जो एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके, वो आता है अकबर द्वितीय और इसका कार्यकाल 1806 से लेकर 1837 तक रहता है। अगला जो अंतिम जो मुग़ल सम्राट रहेगा वो आपका बहादुर शाह जफ़र या फिर इसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। और इसका कार्यकाल 1837 से लेकर 1857 तक रहेगा। यह अंतिम मुग़ल बादशाह रहेगा। तो चलिए आइए एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहादुर शाह प्रथम के बारे में। बहादुर शाह प्रथम, इसका कार्यकाल जैसे हम लोगों ने देखा 1707 से लेकर 1712 तक रहेगा। इसका एक और नाम है, इसको शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि शाह बेखबर नाम से शाह बेखबर किस मुग़ल बादशाह को कहा जाता है। तो आपका हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। अगला जो रहता है आपका मुग़ल बादशाह वो आता है जहांदार शाह। इसका एक और नाम है जिसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसका जो अन्य नाम एक और है जो है आपका लंपट मूर्ख। तो ये भी आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि पूछेगा कि लंपट मूर्ख की संज्ञा किस मुग़ल बादशाह को दी जाती है। तो आपका हो जाएगा आंसर जहांदार शाह। अगला जो इम्पॉर्टेंट है आपका, जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर हमेशा यहाँ से प्रश्न उठते हैं, वो आपका रहता है फ़ारूक सियार, ठीक है। इसका भी एक अलग से नाम रहता है, इसका भी एक अन्य नाम है जिसको घृणित कायर बोला जाता है। फ़ारूक सियार को एक और नाम से जाना जाता है, घृणित कायर। एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो ये भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगला है आपका अब हम लोग फ़ारूक सियार से और जो क्या क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। जो फ़ारूक सियार था ये सैयद बंधुओं द्वारा शासक बना था। अब ये सैयद बंधु जो थे ये असल में ये शासक निर्माता थे, जिनको किंग मेकर्स भी कहा जाता था, ठीक है। अब ये सैयद बंधु कौन कौन थे ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपके थे ये हुसैन अली खान और ये अब्दुल्ला खान, ये आपके सैयद बंधु थे। तो ऐसा एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि सैयद बंधुओं द्वारा या फिर
शासक निर्माता या किंग मेकर्स द्वारा मुगल बादशाह कौन बना था, तो आपका फर्रुखसियार हो जाएगा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग फर्रुखसियार से। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड कि अंग्रेजों को बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करने का अधिकार किसने दिया था, तो वो फर्रुखसियार ने दिया था। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि अंग्रेजों को बंगाल में चुंगी मुक्त या फिर टैक्स फ्री व्यापार करने का अधिकार किसने दिया था, फर्रुखसियार ने दिया था। ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके पीछे एक स्टोरी रहता है कि एक फर्रुखसियार को एक बीमारी हो जाती है और एक अंग्रेज सर्जन होता है हैमिल्टन जिसका नाम रहता है, वो इसका सर्जरी वगैरह कर देता है और फर्रुखसियार ठीक हो जाता है, जिस कारण से ये खुश होकर अंग्रेज़ों को बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करने का अधिकार या फरमान जारी कर देता है। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका आता है, जो अगला मुग़ल बादशाह रहता है आपका, वो होता है मोहम्मद शाह, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह इसका नाम है। इसका कार्यकाल होगा आपका 1719 से लेकर 1748 तक का। और इसका एक और अन्य नाम है जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, रोशन अख्तर। तो एग्ज़ाम में ऐसा पूछा है कि रोशन अख्तर किस मुग़ल बादशाह को कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला या फिर रंगीला बादशाह। इसके समय क्या होता है कि मुग़ल साम्राज्य से अलग होकर कुछ राज्य की स्थापना होती है, जिसको स्वतंत्र राज्य बोलते हैं हम लोग। स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होती है इसके काल में। तो वो जो राज्य थे आपके, वो था अवध, बंगाल, हैदराबाद और आपका कर्नाटक वगैरह और भी होता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब मुग़ल साम्राज्य से अलग होके, जैसे स्वतंत्र राज्य आएंगे, उससे अलग होके फिर उससे उसके विद्रोही राज और मुग़ल परिधि के बाहर के कुछ राज्य हैं और उन लोग के क्या कौन कौन जो उन लोग के संस्थापक होंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से कि स्वतंत्र राज्यों की स्थापना किस मुग़ल बादशाह के समय हुआ था, तो मोहम्मद शाह हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद वगैरह यही सब था। अब इसके टाइम में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा, जो सैयद बंधु रहेंगे आपके, जो शासक निर्माता जिनको कहा जाता है, वो इसकी हत्या कर देंगे। ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि सैयद बंधुओं द्वारा किस मुग़ल बादशाह की हत्या कर दी गई थी, तो आपका हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह की हत्या कर दी गई थी। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है एग्ज़ाम में, जहाँ से प्रश्न उठता है कि ईरान या फारस देश का जो सम्राट रहता है नादिर शाह, आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा कि नादिर शाह का आक्रमण जो ईरान या फारस का जो सम्राट रहता है उसका आक्रमण होता है, कहाँ होता है, दिल्ली में होगा। और फलस्वरूप हमको 1739 में करनाल का युद्ध देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ऐसा पूछता है कि ईरान का सम्राट जो नादिर शाह का आक्रमण किस मुग़ल बादशाह के काल में हुआ था, तो आपका हो जाएगा मोहम्मद शाह के समय हुआ था। और करनाल का युद्ध देखने को मिलता है 1739 में। और ये जो नादिर शाह रहेगा ये अपने साथ यहाँ से भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन, ये दोनों को भारत से यहाँ से ले जाएगा। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि नादिर शाह यहाँ पे आक्रमण करता है और कोहिनूर हीरा भारत से कौन लेकर गया था, मयूर सिंहासन को कौन लेकर गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा नादिर शाह। तो ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है आपके। अब यहाँ पे मैंने एक नोट पॉइंट करके लिखा है नादिर शाह के बारे में कि इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसे? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। अगला इम्पॉर्टेंट जो दो बादशाह रहेंगे आपके मुग़ल बादशाह, वो है आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय। इसके बारे में जो एग्ज़ाम में जो पूछता है वो पूछता है कि सबसे पहले आलमगीर द्वितीय का जो कार्यकाल था वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसका जो कार्यकाल था आपका, ये 1754 से लेकर 1759 तक रहता है। इसके समय एक महत्वपूर्ण युद्ध देखने को मिलता है हमें, जो होता है प्लासी का युद्ध। और ये कब देखने को मिलता है? 1757 में। किसके काल में होगा प्लासी का युद्ध? एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, आलमगीर द्वितीय के काल में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला जो इम्पॉर्टेंट बादशाह आपका आएगा वो आएगा शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल आपका
कब से कब तक होगा, वो 1759 से लेकर 1806 तक रहेगा। इसके काल में दो महत्वपूर्ण युद्ध देखने को मिलेगा। वो रहता है आपका पानीपत का तृतीय युद्ध, एक पानीपत का तृतीय युद्ध देखने को मिलेगा। तो ये जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये किसके बीच होता है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है। अहमद शाह अब्दाली जो असल में रहता है वो नादिर शाह का सेनापति रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है, अहमद शाह अब्दाली आपका नादिर शाह का सेनापति रहेगा। और मराठों से नेतृत्व कौन करता है, तो मराठों से नेतृत्व करते हैं यहाँ पे सदाशिव राय द्वारा नेतृत्व किया जाता है और विश्वास राव के द्वारा नेतृत्व किया जाता है, ये भी पूछा हुआ है। तो अब इसमें जीतेगा कौन, इसमें जीतता है आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठों की हार हो जाती है पानीपत के तृतीय युद्ध में। तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध देखने को मिलेगा, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। अहमद शाह अब्दाली जीतेगा और मराठों की हार होगी। और ये किस बादशाह के काल में होगा, शाह आलम द्वितीय के काल में होगा ये चीज़, तो ये आपको याद रखना है। अगला जो इम्पोर्टेंट लड़ाई जो देखने को मिलता है हमको इसके शासनकाल में, वो होता है बक्सर का युद्ध, जो आपको 1764 में देखने को मिलता है। 1764 में बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय के काल में देखने को मिलेगा, ये भी पूछा हुआ है। तो बक्सर का युद्ध किसके बीच होता है, तो इसमें देखिए कौन कौन भाग लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले आपका आ जाएगा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय रहेगा, पहला ये रहेगा। दूसरा जो आपका रहेगा वो शुजाउद्दौला रहेगा, शुजाउद्दौला। और ये कौन रहता है, ये अवध का नवाब रहता है, शुजाउद्दौला। और तीसरा आपका रहता है मीर कासिम। और ये किसके साथ लड़ते हैं, एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन हेक्टर मुनरो, इसके साथ ये होगा। तो कौन कौन आ गए आपके, शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह, शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब रहेगा, और मीर कासिम। और ये किसके साथ लड़ेगा, कैप्टन हेक्टर मुनरो के साथ ये लोग लड़ेंगे। और इसमें जीतेगा कौन, ये कैप्टन हेक्टर मुनरो जो अंग्रेज रहते हैं ये जीत जाते हैं और ये तीनों हार जाते हैं बक्सर के युद्ध में। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके मैंने लिखा है, जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कि पानीपत का तृतीय युद्ध काशीराज पंडित ने पूरी तरह से देखा था। तो ऐसा एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो किसने पूरी तरह से देखा था, तो वो था आपका काशीराज पंडित। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो हम लोग अब जो नेक्स्ट जो मुग़ल एम्परर रहता है उसके बारे में देखते हैं। जो आपका जो अगला रहता है वो अकबर द्वितीय रहता है। अकबर द्वितीय, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है अकबर द्वितीय से। अकबर द्वितीय के समय सबसे पहले इसका कार्यकाल देखते हैं। ये होता है 1806 से लेकर 1837 तक का कार्यकाल रहता है। ठीक है, और इसके समय क्या आपका होगा, इसने एक त्यौहार को शुरू किया था। जो त्यौहार का नाम था आपका फूल वालों की सैर नामक एक त्यौहार की शुरुआत की थी, जो आपका हिंदू मुस्लिम को जोड़ने के लिए था। ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने। और ये जो बादशाह था ये अंग्रेज़ों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो ये 3 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है अकबर द्वितीय से, कि फूल वालों की सैर नामक त्यौहार किसने शुरू की थी, अकबर द्वितीय। और दूसरा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और तीसरा आपका अंग्रेज़ों के संरक्षण में बनने वाला यह प्रथम मुगल बादशाह था अकबर द्वितीय। ये तीनों पूछा हुआ है। अगला इम्पॉर्टेंट जो आपका आ जाता है वो होता है बहादुर शाह जफ़र। ये अंतिम मुगल बादशाह रहेगा, जिसको आप लोग बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं, बहादुर शाह द्वितीय। और इसका कार्यकाल कब से कब तक होता है इसका कार्यकाल 1837 से लेकर 1857 तक रहेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक, ये मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक रहेगा। और जो अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, इसने क्या 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, ये इम्पोर्टेंट है। और जो 1857 के जो क्रांतिकारी रहते हैं ये इसे दिल्ली का सम्राट घोषित कर देते हैं।
ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। 1857 के विद्रोह में किस मुगल बादशाह ने भाग लिया था? तो आपका हो जाएगा बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। अगला जो इम्पोर्टेंट है कि जब 1857 का विद्रोह का जब दमन होता है, ठीक है, 1857 के विद्रोह का जब दमन होता है तो अंग्रेज इसे पकड़कर कहाँ भेज देते हैं? म्यांमार की राजधानी रंगून भेज देते हैं। ये भी पूछा हुआ है। और जहाँ इसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है और इसकी समाधि वहीं म्यांमार के रंगून में बनाई जाती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट चीज़ है यहाँ कि प्रसिद्ध जो शायर मिर्ज़ा जो थे, प्रसिद्ध शायर मिर्ज़ा गालिब इसी के समकालीन थे। तो जो बहादुर शाह जफर था वो प्रसिद्ध शायर मिर्ज़ा गालिब का समकालीन था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये थे दोस्तों बहादुर शाह जफर के बारे में या बहादुर शाह द्वितीय के बारे में। और ये उत्तर मुगल काल आज हम लोग का यहाँ पे ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियोस में इतने ही था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।